जम गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, मेरे ख्याल से आपकी इमेज थोड़ी सी इस शख्स को जो ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है और ऊपर लेके जा सकती थी, क्योंकि दोनों ही इंडिसेस, दोनों ही एवरेजेस के ऊपर हैं। दोनों इंडिसेस, निफ्टी बैंक जो लास्ट ईयर एवरेज था आई थिंक 55,155, उसके ऑलमोस्ट ऊपर निकल गया है। तो जो हर्डल्स थे वो कुछ कहना चाह रहे हैं आशीष? आशीष कुछ कह रहे हैं क्या? आदमी नीचे आधा दिख रहा है लेकिन आधा ऊपर जा चुका है। हाँ, नहीं उसको पूरा ऊपर तो दिख रहा होगा, ऊपर की इमेज नहीं थी मेरे पास। वैसे एक बताऊँ आशीष, आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग, जब से ट्रंप साहब के स्वर सुधरे हैं ना, कल की टेलीफोन कॉल नहीं, 10 दिन पहले से जो हुआ ना, उनका स्टैट्स पे इम्पैक्ट विजिबल है। उसी दिन से शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई थी। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़, टेक्निकल चीज़ें बाद में सुधरी हैं, लेकिन पहले सर्कमस्टेंसेस का सुधरना वो वाकई प्राइस में, डेटा में विजिबल है। मैं शुरुआत करता हूँ। आई मीन कल सेशन अच्छा था। बात क्या हुई थी? अगस्त का स्विंग हाई वो 25,148 बाइसेक्ट होगा तो निफ्टी विल हिट द मैक्सिमम ट्रैजेक्टरी ऑन एक्सपायरी डे 241,273। गया उसी क्लस्टर में आशीष। और निफ्टी बैंक ने बेस पर रिवॉर्ड किया, अपने 20 और 100 डे पे बाय ट्रेड बना और टुवर्ड्स डे हाई क्लोज हुआ। स्टैट्स अच्छे हैं, एफआईएस की कैश बाइंग आ रही है आशीष, और जितने पैरामीटर्स टू गो लॉन्ग होने चाहिए इन स्टैट्स में वो सब हैं। 303 करोड़ रुपए की बाइंग, 1518 करोड़ रुपए की डीआईएस का बाइंग, एफआईएस ने 2205 करोड़ का इंडेक्स बाय किया, 11,744 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। यानी सिंपली मीन्स उनके आशीष 5 सितंबर से लेकर अब तक अब करीब 1,59,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। यानी कितने हो गए? 31,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हो चुके हैं। और अगर आप 25,200 के ऊपर और रहे, टाइम स्पेंड किया आपने, तो इसमें एक सब्सटेंशियल रिकवरी आएगी और वो इस सितंबर के सेकंड पार्ट को थोड़ा सा और बेहतर कर सकती है आशीष। एफआई स्टैट्स अच्छे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में बैंक थी उनकी तरफ से लगभग 797 करोड़ रुपए की। देखिए, निफ्टी अब सारे एवरेज के ऊपर है। निफ्टी ने 25,158 के उस और 25,200 के इंपॉर्टेंट क्लस्टर को पार कर दिया है। टेक्निकली ओनली 2 हर्डल्स एज पर द ऑप्शंस, 25,300 जहां पे करीब 30 लाख का कंसंट्रेशन है, उसके बाद 25,500 में 32 लाख का डेटा है तो बताना पड़ेगा। बाकी सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग कल आशीष 25,200 के मार्क को पार करने के बाद वहीं पर हुई है। लेवल्स लेके आइए और पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स में आपको क्लियर नजर आएगा कि पुट राइटर्स का अपर हैंड है और कॉल राइटर्स बैकफुट पे, और इस मोमेंटम पे वो कैप लगाने की कोई भी सोच रखते नहीं है। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है 25, 100, 200 लेवल्स लेके आइए। देखिए, मैंने कल भी कहा था स्टे लॉन्ग अप्रोच वही रखिए, एंड मोस्ट स्पेशली अबाउट 25, 158 लेके आइए लेवल्स। RS1 आज का पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है? थ्रेशोल्ड पॉइंट है निफ्टी के लिए बस वो 25,300 की कॉल, 281, 327 ये कटा बाइसेक्ट हुआ तो आशीष निफ्टी विल प्रिपेयर फॉर 365, 394 एंड 419 एंड अल्टीमेटली फॉर 25,500 एज वेल। लेकिन अगर कोई डिप आता है ड्यूरिंग द डे, बाजार डिप भी दे रहा है, ऐसी बात नहीं है, तो वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अपने बेस वन तक, बेस वन क्या है? कल का ब्रेकआउट पॉइंट जिसको हम नहीं पार कर पा रहे थे, 25,110 और 25,148। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक में कल प्राइवेट बैंक्स ने लीड ली। वो तमगा जो अब तक सिर्फ पीएसयूज लेके घूम रहे थे, कल उन्होंने प्राइवेट बैंक्स ने भी सेलिब्रेट किया। कुछ इक्का दुक्का बैंक्स में शॉर्ट हुए हैं, बट वो मेजर कहानी नहीं थी। बड़ी बात थी कि बैंक निफ्टी ने फाइनली 20, 100, 10 और कल अपना लास्ट ड्यू एवरेज 50 डेमा भी पार कर लिया। अब 55,000 पे पुट राइटर हैं, अब 55,500 पे कॉल राइटर हैं, बट स्लाइट नॉट, अगर आप देखें सिग्निफिकेंट। लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पे। पहले बेस लेके आइएगा निफ्टी बैंक के केस में। इन एनी केस अ डिप टुवर्ड्स बेस वन, 55,000 की ट्रैजेक्टरी मिले, 54,841 की ट्रैजेक्टरी मिले, डेफिनेटली बाय कीजिएगा। आपने कल लॉन्ग किया है तो अच्छी बात है। पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट निफ्टी बैंक के लिए आज होगा यही 55,500 का कॉलेक्टर्स का जोन, और वो है RS1। यहाँ पे ट्रेड को चेक कीजिए, ये निकले तो फिर बैंक निफ्टी लेटर और सूनर अपने आप को प्रिपेयर करेगा 782 और 55,980 के क्लस्टर के लिए आशीष।